नहीं मम्मी रो मत, सब ठीक होगा, रोते नहीं है। और 1-1.5 महीने बाद चल जाएगा, बट उससे पहले दर्द की गोली खा लेती थी। ये तो मेरी बीमारी है, मैं दर्द की गोली खा लेती फिर मम्मा की रिपोर्ट्स दिखाने और मैंने ले ली है स्लिप। मुझे पता है कि जहाँ तक आपकी थेरेपी ही लगेगी, अगर डॉक्टर आपको ऑपरेट बोलेंगे भी तो हम कम से कम 4-5 जगह दिखाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। निखिल जा चुके हैं, मम्मा जा चुकी है और मैं रेडी हुई हूँ, मुझे जाना है किसी काम से। जल्दी आपको पता चलने वाला है कि कहाँ जाना है। कुछ पासपोर्ट का काम है और क्यों है वो आपको और 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा, बट उससे पहले अभी सुबह मेरे फॉर हैप्पी मूड मेरे लिए सवाना से आया है पार्सल। ये मैंने मीडियम मंगवाई है, बट मुझे लग रहा है मुझे लूज आएगी, तो मुझे इसकी जगह स्मॉल मंगवानी है। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो हम निकल रहे हैं, आके इसको देखते हैं। हाँ, आ गए ऑफिस से, थक जाते ना। थक जाता है। अरे मेरी कमर में दर्द है ना, कई दिन से ये लग रहा है वहाँ काम भी करना पड़ता है और दर्द भी है कमर में। वो है ना, जैसे मतलब पापा के भी थोड़ी बहुत स्पाइन में दिक्कत आती, बैठे बैठे ना। पापा भी जैसे दुकान पे बैठे रहते थे, पूरा टाइम बैठे रहते कि सीट पर। और पहले कपड़ों का काम तो झुक झुक के काम करते थे, क्योंकि पापा के वो कारीगर तो करते थे काम, लेकिन लाइनें वाइनें पापा खींचते थे ना। कोई आके कुछ बोलता था या कुछ तो पापा ही करते थे। पहले हमारा जैसे वो नहीं तो कपड़े, रेडीमेड कपड़े, जो रेडीमेड नहीं जो बनते हैं उनका काम, टॉप पॉल एंड टेलर्स का, टेलर्स की शॉप जैसे गोल्डी आ चुकी है ना, वही थी हमारी। लोअर बैक दर्द करे यहाँ, लोअर बैक यही तो। यही है, अभी अब आएंगे रिपोर्ट्स गाइस, देखते हैं। अभी मैं जाऊंगी, मम्मा की रिपोर्ट्स दिखा के आऊंगी, फिर मम्मी जाएगी RML। मैं तो वहीं से दिखाती हूँ शुरू से। कई बार सोचती हूँ और इधर उधर दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी शुगर अप है ना, हल्की सी। हाँ, शुगर अप है, डाउट है जिस चीज का, हल्की से। और पता है शुगर में क्या होता है? शुगर सबसे पहले हड्डियों को गलाता है। खुद कोई डाउट लगने लग रहा है अब। जैसे ये तो पता नहीं, इसका तो मैंने देखा नहीं, L1 L क्या क्या है ये गाइस मम्मी के ना L4 और L5 में दिक्कत है, ज्यादा नहीं। मतलब ये देखो, ये है मम्मा के L4 L5। वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है सीरियस है, लेकिन मैं तो गई थी अभी दिखाने। मैं अभी जैसे ही पहुंची डॉक्टर के पास दिखाने, तो उन्होंने कहा वो 6:30 डॉक्टर बैठता है। मम्मी RML जाएगी, मैंने कहा लेकिन अगर मैं दिखा दूंगी तो डॉक्टर जो बोलेगा, फिर RML वाले जो बोलेंगे, फिर हम उसका मिक्स मैच लेंगे कि क्या करना है। क्योंकि पापा कहते हैं, मैं पापा से पूछा अभी, तो पापा कह रहे बहुत सारे लोग मम्मी को ऑपरेशन ही बोलेंगे। इतनी स्टेज है? वो ऐसे ही करते हैं। दर्द तो थी, मैं दर्द की गोलियां खा रही हूँ, कैल्शियम खा रही हूँ, पता है मम्मी, खा रही हूँ। अब एक बात तो, किसी को कैंसर होता है, उसके कई लोगों को, उनको ना पता नहीं लगता है कि उनको क्या हो रहा है। सीधा अब जैसे आज सोच, सीधा 4th स्टेज पता चली। अब सोचो 1 2 3 स्टेज में कुछ तो हो रहा होगा, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे थे। अब कई लोग तो काफी टाइम से दर्द तो होता है, बंदा क्या करता है, बेल्ट बांध लेता है। यही मैं कह रही हूँ, बेल्ट बांध लेता। अब आपको पता नहीं ना आपका कितना सीवियर हो चुका है। या दर्द की गोली खा लेती थी। ये तो मेरी बीमारी है, मैं दर्द की गोली खा लेती हूँ। गोलियां भी बहुत फर्क करती है हमारे हार्ट पे। तो गाइस, अगर किसी को पता है वैसे तो आप ज़रूर बताना, अगर या कोई डॉक्टर देख रहा है, आपकी पे सजेशंस। डिफ्यूज़ है, और मम्मा का ना ये 10 mm की हो चुकी है, ये L4 और L5 वाली, और L5S1 हो चुकी है 8 mm। जो नीचे वाली है वो और कम हो गई है। तो डरा रही है? सही मैं नहीं डरा रहा, सच में मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल। अब बताओ, मेरे को देखा, मैं अगर क्यों गई हूँ, मैं भागती हूँ क्योंकि मैं पापा को देख चुकी हूँ ना। पापा की भी ऐसी ही सेम रिपोर्ट थी, और वो पापा का फिर बढ़ता, हमने बोला ठीक है, पापा दवाइयाँ खा के गए, पापा ने थेरेपी ली, लेकिन वो इतनी सी चीज़ पे पापा की झटका लगती, हड्डियाँ टूट गई सारी। बताओ। सही में? हाँ, पापा का ऑपरेशन तभी तो हुआ था। मेरे पापा कम से कम 15 दिन BLK में थे। हाँ, और मम्मी आती आती 15 दिन मम्मी वहीं थी मेरी। बैक का? हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, अब मैं टाइम से नहीं, पता क्या होगा, आपके टाइम से दवाइयाँ चल जाएगी ना, या थेरेपी भी चल जाएगी, सही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हमें पता लगना बहुत ज़रूरी है इस समय कि वो किस स्टेज पे है, या किस, अगर सिवियर है। ऑपरेशन इस चीज़ में नेसेसरी नहीं होता। पापा का भी नहीं हुआ था जब तक हड्डियाँ नहीं टूटी। पापा का इसलिए अच्छा। बता तो रही हूँ, पापा का ऑपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि हड्डी टूटी। आपकी हड्डी सही है, ये दवाइयाँ मिलती है, इसकी थेरेपी होती है, ओके हो जाएगा। क्या पता आपका शटी का पेन हो, शटी के पेन पे तो करंट लगते हैं पैरों पे। करंट
लगते हैं? वो डिपेंड करता है। मेरे पापा मेरे करंट लेते थे क्योंकि पापा को उससे आराम आता था, मम्मी को दवाइयों थेरेपी से आता था। नींद में ना पहले, अभी काफी टाइम से, अब तो इतना नहीं हो रहा, बीच में तो होता था ये यहाँ से कुल्ले की हड्डी से दर्द शुरू होता था, नीचे तक जाता था। पैर तक, हाँ, नींद में एक पैर में होता था। लेफ्ट वाले में होता होगा, हाँ, कईयों को लेफ्ट में होता है। हाँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ 1% भी है तो वो 1% भी खत्म हो जाए। डराने वाली कुछ ऐसा नहीं होना। नहीं मम्मी रो मत, सब ठीक होगा। रोते नहीं है। बड़ा डर लगता है इन सब चीजों से। डॉक्टर से तो सबको लगता है, और मैं कह रही हूँ भगवान करे ऑपरेशन हो भी ना, क्योंकि पता है डॉक्टर क्या करते हैं आजकल। ये मैंने सुनी हुई ना, डिस्क ये प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत ज्यादा है। लोग बैठ भी नहीं पाते कई बार, तो मैंने देखा वही, है। अरे मैं गाड़ी कह रही चलाना हूँ छोड़ देते हैं जो लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना भी कई छोड़ लोग तो देते हैं। बेड पे हो जाते हैं मम्मा। हैं? कई लोग बेड पे, उनका इतना सीवियर हो जाता है। मैं चाहती हूँ अगर इतना सा है ना आपका तो वो पकड़ में आ जाए बस। हाँ, यही तो, इसलिए मैंने टाइम से करा लिया है हमारे में। अब गाइस मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात आती हूँ। मेरे आशु चाचू को छाला हो रहा था, ठीक है। आशु चाचू ने छाला इग्नोर करा, दवाई ले ली, डॉक्टर पे चले गए। फिर वो बड़ा तो उन्होंने फिर दवाई ले ली। फिर जब वो बहुत ज्यादा और तो फिर वो डॉक्टर को सीधा पता चला फोर्स स्टेज है, तुम्हें पहले आना चाहिए था। यही मेरे को डर लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो रहा है ना, तुम्हें कुछ भी हो रहा है, एक बार अगर वो ठीक नहीं हुआ, जैसे अगर मैं सपोज करूँ मेरे पेट में दर्द था, मेरा नहीं ठीक हुआ, मेरे दूसरी बार पेट में दर्द हुआ, नहीं ठीक, मैं तीसरी बार सीधा चलेगी अल्ट्रासाउंड कराने, निकली पथरी। अच्छा, तुम्हारे कुछ भी हो रहा है तुम उसको इग्नोर मत करो। आपका बैक पेन हो रहा है इग्नोर मत करो ये चीजें। मैं तभी दिखाने गई हूँ डॉक्टर को कि अगर अभी आपकी छोटी चीज होगी, बाद में वो और थोड़े, अब आप कल को सोचो कुछ उठा रहे हो, एकदम से अब झटका लगे और कुछ टूट जाए, फिर तो ऑपरेशन ही है। जैसे नीचे झुक के मैं कुछ उठाती हूँ तो मेरे को दर्द, जैसे कल मैंने टोकरे में से नीचे से उठाया सामान, मेरे ख्याल से पता है आपका क्या होगा, दर्द रहा, बहुत देर दर्द रहा। अब मेरे ख्याल से क्या होगा आपकी थेरेपीज चलेगी। वो कहेंगे आके थेरेपी लो। चलो थेरेपी तो ले लो। थेरेपी तो आप घर पे भी ले सकते हो, ताकि कोई मुसीबत ना हो। नहीं वही मैं कह रही हूँ। पर मुझे पता है कि जहाँ तक आपकी थेरेपी ही लगेगी, अगर डॉक्टर आपको ऑपरेट बोलेंगे भी तो हम कम से कम 4-5 जगह दिखाएंगे, और ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने आप बोलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कई बार वो ऑपरेट बोल देते हैं। अच्छा, पापा यही कहते हैं हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन बोल देते हैं। पर इसीलिए मैं गवर्नमेंट में दिखाती हूँ। आरएमएल वाले ऐसे नहीं बोलते जल्दी से। नहीं क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था ना शोल्डर का, मेरे को बीएलके वालों ने ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ। कि आपका बोनी बैंकट खिसक गया, आपका ऑपरेशन होगा, 2 लाख का खर्चा। लेकिन मैं फिर आरएमएल गई, डॉक्टर खड़े थे वो आरएमएल में, सीनियर सर्जन थे, मतलब वो ऑर्थो के। उन्होंने देखा, उन्होंने पता है बोला कह रहे कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, आपकी अब मेडिसिन चलेंगी और थेरेपी चलेगी आपकी, महीना 1.5 आपकी थेरेपी चलेगी, आप ठीक हो जाओगे। और मैं जाती थी महीना 1.5, मैंने थेरेपी कराई, पहले वहां से कराई, फिर मैंने यहाँ से कराई। महीना एक तो शुरुआत में मैं उधर से गई, फिर मैंने यहाँ से मेरे को ठीक हो अब डर गए ना थोड़े बहुत, लेकिन पड़ गए, वही होता है। मेरे को डर गया। मैं खुद तभी तो मैं भागी। मैं कहा छोटा उस दिन मैं कहाँ गई, मैंने कहा चल कोई बात दिखा नहीं। लेते हैं। नहीं मैं तो वही कह रही हूँ, मैं अभी 6:30 डॉक्टर को दिखाती हूँ। तू यहाँ से पूछ ले, फिर मैं डॉक्टर को। हाँ, मैं यहाँ पूछती हूँ, आप वहाँ पूछो, फिर उसके बाद दोनों को हम देखेंगे क्या कह रहा है, फिर तीसरे को दिखाएंगे कोई स्पेशलिस्ट वालों को, क्योंकि हड्डियों के भी बहुत ही कुछ स्पेशल तो बिल्कुल बैक के स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई यही होता है इस हाँ। ओवर बैक में ना। कैसा रहा आपका एडमायर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कहा था ना यहीं पे आओ, सबसे मुझे बेस्ट पता है। ही नहीं थे, मुझे बालों में दिक्कत तो आ रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे ना कम होते जा रहे हैं बाल, तो यहाँ आके मुझे पता चला जो मैं स्मूथनिंग करा रही थी ना, बिल्कुल डैमेज, वो डैमेज करते हैं, वही तो हो चुके हैं बाल। तो वो कह रहे हैं अभी भी बचा लो अपने बालों को जो भी हैं। तो इन्होंने मुझे कहा, सजेस्ट किया कि नैनो करवाओ। अच्छा नैनो, हाँ, तो इससे क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टनेस भी रहेगी, स्मूथ भी रहेंगे, लेकिन इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। हाँ। तो मैंने वही नैनो करवाया है। और इन्होंने ना दीदी ने मुझे एक ऑयल भी बताया था। कौन सा? आज तक नहीं आया अभी तक। नहीं आ गया, आ गया? लगा भी रही मैं आपको बताऊंगी क्या वो। अच्छा, यहाँ पे मतलब दीदी लगाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है वो, पूछना। अभी तो ऑयल के लिए इन्होंने मना किया है। वैसे बता रही हूँ, ये नोनी तो लगा सकती है, ये आयुषी लगा सकती है। अभी मुझे इन्होंने मना किया कि ऑयल अभी नहीं लगाना, स्पा ले सकती हूँ मैं, जैसे 20-25 दिन में एक हाँ। स्पा कह रहे। आपके डैमेज हो गए ना? बहुत ज्यादा डैमेज हो गए मुझे, मतलब इसे लगा। आयुषी भी बोलती थी मम्मी बाल आपके पहले नीचे से रफ और इतने अच्छे, वही इन्होंने आके बताया कि बिल्कुल डैमेज। आपके पतले हो गए ना? बहुत बहुत पतले हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, तो अब मैं आजकल सबके मुझे बाल हो लगा चुके कि हैं, मैं सही जगह पे आ गई कि है ना? चलो बाल बच जाएंगे। चलो मम्मी भी अपना है फराटा खोल के बैठी है।
तो बस गाइस मैं आ चुकी हूँ मम्मा की रिपोर्ट्स दिखाने और मैंने ले ली है स्लिप। और स्लिप मिलने के बाद मानोगे मुझे 9th नंबर मिला। पहले 4th नंबर था, मैं घर चली गई थी तो किसी ने 4th नंबर ले लिया, मुझे 9th नंबर मिला है। और कम से कम नाना करते करते 45 मिनट्स बाद मेरा नंबर आया। कोई नहीं, करते हैं वेट। अभी इसके बाद और भी है, 2nd फ्लोर पे है वो। अब ये उठ जाएंगे और 2nd फ्लोर पे चले जाएंगे लोग। शुक्र मेरा नीचे ही आ गया। हेलो, हाउ आर यू? टिंगड़ी, इसको अंदर क्यों बंद करा हुआ था? अच्छा भैया वो आजा। दोनों ओए अंगद ने अच्छा ही कट करा। ग्रूमिंग अंगद से करवाया मैंने। सही है सही है। चलो 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 चलो। तो बस गाइस खाना वगैरह खा के बस अब बैठने लगे हैं। और कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने नॉर्मल कि वेब सीरीज के लिए पूछा कि कौन सी सीरीज को ज़्यादा रिवर्ट नहीं आया उस पर। वही लग रहा है एंड तक किसी ने व्लॉग देखा नहीं है भाई, हैं क्या कहते हैं? देखा था एक मतलब कम लोगों के आए थे, कुछ ही कमेंट आए थे, 3-4 लोगों के कमेंट आए थे। रुको बताऊँ किस किस का कमेंट आया था, मैं देखती एक मिनट रुको फटाफट। तो एक कमेंट आया था मानसी 1349 का, मंडाला मर्डर्स आप जरूर देखना। मंडाला मर्डर्स हम पूरी देख चुके हैं मानसी जी, देख चुके हैं। कंप्लीट। किसी ने मुझे कहा था टर्किश शोज देखो, तो मैंने टर्किश शोज भी 2 देखे हुए हैं। हाँ, और पानी की मोटर भर गई है। चीना की आपने हॉरर मूवी देखी है कॉन्जरिंग, एनाबेल? गाइस मैंने 2 ही मूवीज देखी है, कॉन्जरिंग 1 2 3 4 और guys. एनाबेल। और गाइस कॉन्जरिंग का ना बस लास्ट एक पार्ट आना है, वो मैं इनको दिखा के लाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आज सोच रही हूँ कि इनको पहला पार्ट दिखाऊं कि जो वो हस्बैंड और वाइफ है वो कैसे इस चीज में फंसे। तो दिखाऊं आपको पहला पार्ट? नहीं देखा ना आपने? देख लेंगे, नहीं देखना, अब देख लेंगे। हम टीवी देखो। सुना चंदा मैंने सीजन 1 भी देखा हुआ है, सुना चंदा का सीजन 2 भी देखा हुआ है गाइस। मैंने वहीं से शुरुआत करी थी। और एवोकाडो कौन पकाता है गाइस? बहुत लोग पकाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं इसे। और बस बहुत सा 1-2 का और आया था। मेरे हस्बैंड भी सीरीज देखते ज़्यादातर क्राइम। अब आप बता दें क्या करते हैं? हम तो सब देखते हैं, हम फनी ज़्यादा देखता हूँ मैं तो, मतलब। और बाकी भी सब देख लेते हैं, सब कुछ देखते हैं अपन। ऑलराउंडर है भाई कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब देखते हैं थोड़ी सी सीरीज। पीछे हमारा ही ब्लॉग चल रहा है, देखते हैं हम भी भाई अपना ब्लॉग पूरा कंप्लीट कि कोई। अरे 4 कमेंट्स हैं मंडाला मर्डर्स को लेकर। हाँ, मंडाला मर्डर सच में बहुत अच्छी सीरीज है। तो बस हाँ जी, आए हो आज आप साहिल के साथ बड़े टाइम बाद। मैंने चलो मिलते हैं। पीछे 12:30 बज रहे हैं। 12:30 अभी कहाँ बज रहे हैं? मुझे तो लग रहा है काकू तू बहुत खुश है आजकल। अभी तो 10 बजे है बस खाली। तो तू आजकल बहुत खुश है। क्यों? ऐसे ही सब जा रहे तेरे घर में, हाउस पार्टी हो रही सुनने में है। देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं पर ठीक है यार, तू भी तेरे को भी जाना चाहिए था वैसे। क्या करें, पापा जा रहे हैं अकेले, चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं चलते हैं घूमने। कहीं ना जाना, घर बैठोगे कहीं ना जाना, तो तू घर पे पड़ा रहता है। 2 दिन चलेंगे। इसके बाद उसका फुर्सत ही नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ए, बिजी रहता पूरे। बता ना कहाँ पार्टी दे रहा है फिर तू? घर पे ही है, घर पे आओ तो। वो भेज दे, कार्ड लिख दे, जैसे जाएंगे हाउस वार्मिंग पार्टी। करना क्या, आंटी को बुलाना, जो बनाना बना देंगे आंटी मिनटों में। मस्त है आंटी, अच्छी है। बढ़िया बनाती है खाना भैया। अब कल छठी है, कल कड़ी चावल बनवाओगे? सबके घर में कड़ी चावल है, सबके घर सबके घर में कड़ी चावल है, क्योंकि छठी पे भोगी कड़ी चावल। और अब से नहीं, हमेशा से ही है। हमेशा से लगता है। हाँ, अब तुम पूरा छठी में प्रॉपर ड्रेस चेंज करोगे? प्रॉपर ड्रेस रखी हुई है, ड्रेस भी पूरी न्यू ड्रेस है। हाँ। आई हुई थी ना 3-4। हाँ हाँ, तो एक तो उस पे जन्माष्टमी जन्माष्टमी बना दी। एक सुबह भी बना दी थी और एक अभी है, कल बना देंगे सुबह। मेरी मम्मी नहीं है ये मदर, उनको उनकी मम्मा फास्ट रखवाते थे जन्माष्टमी में। अच्छा, नहीं कई बंदे रखते हैं फास्ट। गोल्ड सोन चाची और अमन चाचू रखते हैं ना। हाँ, अमन चाचू रखते हैं। अमन चाचू तो वो तो बहुत चीजों के रखते हैं। भाई वो तो उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। भाई हिम्मत सच है। में भाई, और हमारे जीजू के अंदर कम हिम्मत है, सुबह 6 बजे उठते ही जिम। स्टेटस लगा होगा जिम का प्रॉपर। काचे रोज। हैं पूरे काचे। और कई और ज्यादा हो जाए तो डोले का भी आ जाता है कई बार। डोला तो बढ़ गया। हाँ, सिर्फ डोला ही बड़ा है। दिख रही है, मैं लड़की 6 बजे जा रहे हैं। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, या चलो गुड नाइट। तो बस गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको क्योंकि अब कल हम के देखेंगे ब्लॉग में। Conjuring। और अब देखेंगे हम सीरीज। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।